नमस्कार साथियों, आदिव्यास महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। इसके पहले क्लास में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या होता है उसको हम देखते हैं। पहले परिभाषा समझते हैं पहले इसकी। द टर्म अमीनो एंड रिफर टू द मॉलिक्यूल कंटेनिंग NH2 ग्रुप एंड COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो कहा गया है कि यहाँ पे कि जो आपका अमीनो एसिड है वो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो उसमें जुड़ा हुआ है तो आपका वही अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जैसे COH है, ठीक, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप है। ठीक है, आपका NH2 ग्रुप है। अब इसके साथ एक कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, CH3। अगर इस तरीके से आपका जो एमीन ग्रुप है और COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको आप बोलेंगे अमीनो एसिड। अब आगे इसके देखते हैं क्या है। आल्दो देयर कैन बी डिफरेंट आइसोमर ऑफ द सेम अमीनो एसिड। ठीक है, सेम अमीनो एसिड। यहाँ पर कहा क्या गया है कि मतलब एक ही अमीनो एसिड है, हो सकता है उसका कि डिफरेंट आइसोमर हो सकते हैं उसके। जैसे एक होता है डी फॉर्म में होता है आइसोमर अमीनो एसिड, तो एक एल फॉर्म में होता है। ठीक है, कि इस तरीके से भी अमीनो एसिड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा हुआ है। अमीनो एसिड यूजुअली रिफर टू द अमीनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन, दे नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे कहा क्या गया है कि मान लीजिए पहले अल्फा बीटा ये गामा क्या होता है, किस पोजीशन पे बोलेंगे, कैसा इसका होगा उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन हुआ, इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए COH। ठीक है, या फिर इसको देखेंगे हम, यहाँ से जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा होगा, नेक्स्ट कार्बन अगर जुड़ा हुआ है इसके साथ तो बीटा होगा, इसके साथ अगर कोई और कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसका गामा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। अब इनके साथ मान लीजिए यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपका अल्फा अमीनो हो जाएगा। अगर ये NH2 ग्रुप आपका इधर न लग के बीटा पे लगा हुआ है तो आपका बीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही अगर ये यहाँ पे न लग के गामा पे लगा हुआ है तो आपका ये गामा अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं जब आपका अमीनो ग्रुप जो है जो किस कार्बन के पोजीशन पे लगा हुआ है उसको उसी के हिसाब से उसका नाम देते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर बीटा पे लगा हुआ है अमीनो ग्रुप तो उसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड, और गामा पे लगा हुआ तो गामा अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप अल्फा बीटा और गामा का क्लासीफाई कर सकते हैं अमीनो एसिड को। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड देयर आर 20 अमीनो एसिड एंड मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड हैव स्टीरियोजेनिक कार्बन एंड देयर कम इन 20 एनजाइमेटिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ कहा क्या गया है कि अमीनो एसिड जो होते हैं आपके, एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइंड करता है तो पेप्टाइड बांड बनाते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बांड बना के वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है वो अमीनो एसिड के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। तो आपका जो प्रोटीन है अमीनो एसिड के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, और यह जो अमीनो एसिड होते हैं 20 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो 20 प्रकार के होते हैं। कुछ आवश्यक है, कुछ नहीं आवश्यक है। ठीक है, जिसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं, दोनों मिला के। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को लिखा हुआ है अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बनाने के लिए बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड। एंड देयर आर 20 अमीनो एसिड एंड मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड हैव स्टीरियोजेनिक कार्बन। ठीक है, स्टीरियोजेनिक कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए स्टीरियोजेनिक, जैसे हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो कायरल कार्बन होता है वही कायरल कार्बन को ही बोला जाए तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, क्योंकि उस कार्बन के साथ जैसे यहाँ पे अगर देखें एक कार्बन है, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक C कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये होता है अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है आपका ये अमीनो एसिड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इस कार्बन से जो अटैच ग्रुप हैं सारे अलग अलग हैं। ठीक है, NH2 अलग है, हाइड्रोजन अलग है, COH अलग है और CH3 अलग है। ठीक है,
यहाँ पे हमें 3 चीज़ें हमेशा फिक्स मिलेंगी, अमीनो एसिड और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन अमीनो एसिड में होगा ही होगा, ठीक है। ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं इसमें, लगभग किसी में देखा गया है कि हमेशा रहते हैं ये, ठीक है। अब हाइड्रोजन आपका अलग है और CH3 अलग है, ठीक है, इसीलिए इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों की किसी भी दो की इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, मान लीजिए H इधर CH3 इधर लिख देते हैं, H इधर लिख देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनसोमर का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब यही बात यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड हैव स्टीरियोजेनिक कार्बन एंड देयर कम्स इन 20 इनसोमेरिक फॉर्म RNS, ठीक है। जो RS एंड कन्फिग्रेशन है इसके फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस में है ये सब चीज़ें, तो ये आपका RS कन्फिग्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें मिलते हैं। अब 20 अमीनो एसिड में से 10 ऑफ 20 अमीनो एसिड मैन्युफैक्चर बाई और बॉडी बट 10 अदर कॉल्ड एसेंशियल, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है जो हमारे शरीर में अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है, जो हमारी शरीर जिन अमीनो एसिड का निर्माण करती है उसे नॉन एसेंशियल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में वो बन जाते हैं। और जो हमारे शरीर के लिए शरीर में नहीं बनते हैं उन्हें हम बाहर से लेते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसी बात को लिखा है 10 ऑफ 20 अमीनो एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाई आवर बॉडी बट द 10 द अदर 10 कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम फूड। यहाँ पे इसी बात को लिखा गया है जो हम बाहर से कोई भी सब अमीनो एसिड ले रहे हैं वो एसेंशियल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अमीनो एसिड विच फॉर्म इन आवर बॉडी कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं। और जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, बाहर से उसको लेते हैं, वो आपके होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो आइए उनका नाम देख लेते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का। 19 आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड आर प्राइमरी अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अल्फा और बीटा गामा होता है, इसी प्रकार के प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 20 अमीनो एसिड होते हैं 20 में से 19 आपके अमीनो एसिड जो हैं वो प्राइमरी अमीनो एसिड होते हैं, बाकी सेकेंडरी अमीनो एक जो आपका होता है अकेला, और उसका नाम है प्रोलैक्टिन है, यहाँ पर गलत लिख गया, ठीक है, एक प्रोलैक्टिन अमीनो एसिड है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी अमीनो एसिड है, ये आपका सेकेंडरी अमीनो एसिड है। यहाँ पे इन्हीं बातों को लिखा हुआ है, प्रोलैक्टिन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिख गया है स्पेलिंग्स का, ये प्रोलैक्टिन होगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मली आपका जो स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ओपन फॉर्म में यहाँ बनाते हैं, कार्बन COH NH2CH और CH3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। जब इनकी संख्या कम होती जाती है, यानी नॉर्मली स्टेज में ये 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी हम, ठीक है। अगर इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जब इस हाइड्रोजन में से मान लीजिए कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता, आपका ये NH बस होता, ठीक है, और C होता, फिर CH3 होता, COH होता और H होता। अब ये NH होता तो इसके साथ कोई भी ग्रुप या कैसे भी करके कुछ न कुछ जुड़ा हुआ था, ठीक होता ही, क्योंकि इसकी बैलेंसी अपने बनाने के लिए ये किसी को अपने साथ अटैच करेगा ही। तो इस तरीके से अगर कोई भी मॉलिक्यूल होता वो सेकेंडरी अमीन होता, ठीक है। ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन हो जाता। अगर यही चीज़ हम देखें जो आपका प्रोलीन है ये, ठीक है, ये प्रोलीन अमीनो एसिड है। प्रोलीन अमीनो एसिड जो आपका है, इसमें अगर देखें हम, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये आपका कार्बन यहाँ पे है, ये COH हो गया,
एक बॉन्ड यहाँ से आपका हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नॉर्मली इसका देखें हम, कुछ इस तरीके से होता है, COOH, ठीक है। आपका पूरा ग्रुप एक हुआ, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि एक NH2 जुड़ा हुआ होता है और H होता है, और नॉर्मली स्टेज में यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ इसका। लेकिन सेकेंडरी में इसमें देखेंगे क्या हुआ है, इसके साथ एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रोजन की संख्या है ये घट गई, पहले से आपका NH2 होता था, यहाँ पे NH हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंडरी अमीनो हो जाता है ये, ठीक है। आपका सेकेंडरी अमीनो है ये आपका। इसीलिए बस यही बात याद रखनी इसमें है कि 20 अमीनो एसिड में से 19 आपके प्राइमरी अमीनो एसिड होते हैं, और केवल एक अमीनो एसिड है जो आपका प्रोलिन है। प्रोलिन है जो अमीनो एसिड है वो आपका सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोलिन, ये प्रोलिन होगा, ठीक है। प्रोलिन कंटेन 2 कार्बन सेक्शन 2 अटैच टू द नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ, यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन आप यहाँ पे है, ये और ये कार्बन यहाँ पे, ठीक है। ये 2 कार्बन आपके इससे अटैच है नाइट्रोजन साथ, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बातों लिखा है प्रोलिन कंटेन 2 कार्बन सेक्शन 2 अटैच्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ऑल अदर अमीनो एसिड हैव ओनली 1 कार्बन अटैच टू द नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर इसका हुआ। अब एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन देख लेते हैं क्या इसका होता है। ऑल बट 1 ऑफ द 20 अमीनो एसिड आर कायरल एंड सो हैव आइदर RS कन्फिगरेशन। इसके पहले मैंने बताया कि जिससे स्टेरियोजेनिक सेंटर जो भी होते हैं, जिस मॉलिक्यूल पास होते हैं, वो RS कन्फिगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। RS कैसे निकालते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया आपका होगा। जो नंबरिंग करते हैं, जिसकी ज़्यादा वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका पहले नंबरिंग करते हैं, इस तरीके से निकाला जाता है इनका। तो इस प्रकार से ये आपके 20 अमीनो एसिड जो होते हैं RS कन्फिगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इनको हम कर लिखना चाहें नॉर्मली, ये आपका मान लीजिए अमीनो एसिड है, ये यहाँ पे देखें, अगर इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते थे हम चाहें तो, NH2 और ये CH3 भी कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या गया है सिंपल सी, यहाँ पे जो फिशर प्रूफ का फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके जो आपका सीहॉर्स फार्मूला होता है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें इन्हीं सी बातों को दिखाया गया है, और यही आपका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है। इफ अमीनो ग्रुप इज टू द लेफ्ट द अमीनो एसिड द एल स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है जैसे आपका जो अमीनो एसिड है अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, जैसे आपका ये COOH है, H है, CH3 है, ठीक है। अगर जब आपका ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में है, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलते हैं हम यल डेस्टोलिगो होता है ना, वही यल अमीनो कन्फिगरेशन, ठीक है, अमीनो एसिड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी अब यल प्रकार की होगी, ठीक है। अब अगर यही राइट साइड हो जाएगा अमीनो ग्रुप ये, तो उसको बोलते हैं हम डी कन्फिगरेशन, ठीक है। डेस्टो और लिगो होता है ना, तो इस प्रकार से ये होते हैं। इफ द अमीनो ग्रुप इज द लेफ्ट टू द अमीनो एसिड देन एल स्टीरियोकेमिस्ट्री, इफ पॉइंट टू द राइट देन इट इज द डेस्टो। यहाँ पे सिंपल सी बातों को लिखा हुआ है, अगर ये आपका NH2 जो ग्रुप है, अगर ये राइट साइड में हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये आपका राइट साइड में अगर हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा डी कन्फिगरेशन, ठीक है, आपका डी कन्फिगरेशन हो जाएगा ये। और ये हो आपका, ये आपका यस कन्फिगरेशन होगा, और ये आपका ये आर कन्फिगरेशन होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के यहाँ पे लिखा है, दोनों जो पॉइंट आपके हैं इन्हीं बातों को बताया गया है। ओनली 1 अमीनो एसिड सिस्टीन इन आवर बॉडी हैज आर कन्फिगरेशन एंड डी फॉर्म, ठीक है, ऑल अदर आर एल फॉर्म। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ये एल और डी फॉर्म में होते हैं, इनमें से 20 जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके आर कन्फिगरेशन में होते हैं, और ए एल डी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सॉरी एल फॉर्म में होते हैं। आपके जो 19 अमीनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं,
और आपका केवल सिस्टीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है वो आपका डी फॉर्म में होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप इसका देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसा इसका पहले मैं जैसे बताया हूँ कि अल्फा, बीटा और गामा हो सकता है, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, ये आपका बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा और गामा अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होंगे, इसको अगर हम इसको देखना चाहें, इसको अगर हम समझें, मान लीजिए तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक है, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा है जो, ठीक है, ये CH3 हुआ, ये आपका H हो जाएगा इधर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे कोई और भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए CH2 है या CH3, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, इस तरीके से है। और फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन है जस्ट उसी के नीचे आपका एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जो आपका हुआ है, जो इस फंक्शनल ग्रुप आपका है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जस्ट अटैच जो कार्बन है इससे ही अगर जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप आपका, तो ये होगा आपका अल्फा, ये अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अल्फा अमीनो एसिड हो गया। और यही अगर आपका यही अगर कुछ इस तरीके से होता, ये मान लीजिए यहाँ CH2 होता, ठीक है, और ये यहाँ पे CH होता और NH2 ग्रुप आपका यहाँ जुड़ा हुआ होता, ठीक है। अगर इनको देखें, इसकी नंबरिंग करेंगे, ये आपका अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, ठीक है। अगर देखें इस बार हम अमीनो ग्रुप आपका जो जुड़ा हुआ है ये बीटा पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। इसी प्रकार से अगर आपका यही NH2 ग्रुप गामा पोजीशन पर अगर जुड़ा होता, यहाँ पे अगर जुड़ा हुआ था, ठीक है, अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ होता तो इसको बोलते हैं आप ये गामा अमीनो एसिड। ये आपकी इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बस समझ लीजिए चीज़ों को, बस हो गया। अगर हम देखें 20 अमीनो एसिड जो होते हैं उनके अगर नाम हम पढ़ना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड आवर बॉडी कैन इजिली सिंथेसाइज फ्यू ऑन इट्स ओन विच कॉल्ड नॉन एसेंशियल, ठीक है। वही बात है जिसके पहले मैं बोली थी कि जो हमारे शरीर में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनकी सिंथेसिस हम कर सकते हैं, जिनका निर्माण हम कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक हैं, वो हमारा सिंथेसाइज कर ले रही हैं, लेकिन जो हमारे लिए नहीं आवश्यक है, आवश्यक करने का मतलब है कि हमें शरीर के लिए बाहर से लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल। क्योंकि नॉन एसेंशियल वाले जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही निर्माण उनका हो जाता है, इसलिए हमें उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। और जिन अमीनो एसिड को हम बाहर से लेते हैं, खाने पीने में लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं आपके देख लेते हैं कितने हैं। वो आपका एलेनिन पहला है, एस्पार्जिन है, अर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक सॉरी, ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड है। एक आपका सिस्टीन होगा, ठीक है, सिस्टीन होगा, और ग्लूटामीन आपका है ये, और प्रोलीन है आपका, ये प्रोलीन है, ये ग्लाइसिन है, सीरीन है और टाइरोसिन, ठीक है। ये आपके हुए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिन्हें भी बताया गया, ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एज अपार्ट फ्रॉम दीज अमीनो एसिड, ठीक है, देयर आर 9 अमीनो एसिड, which are not synthesized in our body, they are essential amino acid, ठीक है। इनका शरीर में हमारा निर्माण नहीं होता है और इसलिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इसका होगा आपका होगा आइसोल्यूसिन, ठीक है, ये आपका आइसोल्यूसिन होगा, ये आपका हिस्टीडीन होगा पहला, और दूसरा लाइसिन होगा और ल्यूसिन होगा, ठीक है। और आपका ये फिनाइल एलिनिन होगा, ट्रिप्टोफान होगा, मिथ्योनिन होगी, थियोनिन होगी और वैलिन होगी, ठीक है। ये आपके 9 हुए एसेंशियल अमीनो एसिड, और इसके 11 आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इनको बाहर से लेना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, इनको हम बाहर से नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं सब बातों को रखते हुए आज की क्लास यहीं हम खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।